स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनालिसिस एग्जामिनेशन के भाई। तो केएमयू में स्पेशली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म वगैरह तो सब बहुत पहले खत्म, तो फिर अब आ गया टाइम एंट्रेंस। 9 अप्रैल को तो PAFL का है और 20 अप्रैल को लॉ का है, यानी PALLB का। तो आप लोगों को बस दो ही गाइडेंस देना चाहूँगा एट प्रेजेंट कि एज ए स्टूडेंट मैंने क्या करा था इस टाइम पर। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरा सिलेबस जो है मैं कहूँ दोबारा पढ़ो। बस सिलेबस को रिवीजन हो सकता है, एक तो ये काम है। कोई भी न्यू चीज़ पढ़ो नो प्रॉब्लम, बट ये देख लो कि उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, जितना पढ़ा वो सारा रिविलाइज हो जाए। दूसरी चीज़ ओल्ड रिवीजन, ये जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करो। दूसरी चीज़ ये है, आप फैक्चुअल डाटा को, फैक्ट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। और चीज़ ये पता होना चाहिए तुम्हें एट प्रेजेंट कम से कम अब तो, कि भाई मेरा एक इंग्लिश का पोर्शन है, एक पॉलिटी का पोर्शन है, एक रीजनिंग का पोर्शन है जो लॉ वाले हैं स्पेशली, और एक और जो BA वाले भी GK का पोर्शन। किस पोर्शन में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, किस में मुझे कम देना है, किस में बहुत मीडियम देना है, ये सारी चीज़ें एट प्रेजेंट अब तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा साल निकल गया अभी भी तुम रिवीजन ही कह रहे हैं, फैक्टिव नहीं। भाई इंग्लिश में लॉ में 40 से 45 सवाल आ रहे हैं, अगर भाई मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसको दूंगा। पॉलिटी में 20 से 25 आ रहे हैं, तो मैं इसको नॉर्मल सा टाइम दूँ। रिवीजन बढ़िया होता, रीजनिंग बढ़िया हो तो 20 सवाल में से 18 कोई भी कर सकता है, ठीक है भाई। पॉलिटी कोई हार्ड नहीं है, कोई भी पॉलिटी आसानी से पूरे सवाल लगा सकता है। पूरे का मतलब ये नहीं कि 25 में 25, 20, 25 से 20 हो सकते हैं, कभी सारे तो 18 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं 25 में से। और GK का पोर्शन ऑलमोस्ट हम लोगों का अब पूरा होने जा रहा है, मॉडर्न का लास्ट है ये। इन सारे गवर्नर जनरल के बाद हम डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा पढ़ेंगे और वो खत्म हो जाएगा। हम लोग इसलिए एंड टाइम पर ये करा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसकी सिर्फ एक वजह ये है कि तुम लोगों को रिवाइज रहे, हर चीज एज इट इज टाइम पर याद रहे, ठीक है भाई। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, गवर्नर जनरल का लास्ट टेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बता दूंगा मैं तुम लोगों को, MCQ जरूर करना, छोड़ना मत, क्योंकि डायरेक्ट MCQs आते हैं। अब हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए उनके बारे में आप लिख लो। द फर्स्ट मोर इंपॉर्टेंट थिंग वाज चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट विच वाज हेल्ड इन गोरखपुर UP इन फरवरी 1922 में, 1922 में जो फरवरी के टाइम में गोरखपुर में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। मतलब जनरल मासिस का पुलिस के साथ क्लैश हो गया था, उसमें पुलिस वाले बर्न हो गए थे, फायर लगा दी थी, आग जल गई थी। वो पूरा डिटेल में बताऊंगा जब हम दूसरा इसका क्वेश्चन इस तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट हुए गांधी जी के आने के बाद। वो पूरा स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अभी लिख लो चोरी चोरा इंसिडेंट, ऐसा करके लिख लो। Feb 1922 गोरखपुर UP, इतना ध्यान रखना चाहिए। ये चीज तो जनरल सी बात है। पहला एक इंसिडेंट इनके टाइम पर होता है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। दूसरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी बनती है फॉर्म्ड बाय, कई बार यही पूछा किसने बनाया, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के फादर का नाम मोतीलाल नेहरू था, उन्होंने ये पार्टी बनाई, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1922। और काकोरी ट्रेन रोबरी, 1922। तीसरा इंपॉर्टेंट था काकोरी ट्रेन रॉबरी, 1925 हुआ ये। UP गवर्नमेंट ने अब से कुछ साल पहले, काकोरी ट्रेन कांड कहलाता था, काकोरी ट्रेन कांड कहलाता था, उसे काकोरी ट्रेन रोबरी का नाम दे दिया, नाम चेंज करके, वो 1925 में हुई थी, ठीक है। ये चीज आ सकती है फैक्चुअल में, इसको तुम्हें याद रखना। ये तीन बड़े इंसिडेंट्स इनके टाइम पर, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुए, याद रखना। अब अगला लिखते हैं हम, लॉर्ड रीडिंग के बाद लिखेंगे हम लॉर्ड इरविन। इरविन साहब का बहुत नाम सुना होगा तुमने, सिमन कमीशन आएगी इनके टाइम पर, दांडी मार्च होगा, गांधी पैक्ट होगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के बारे में खास बात लिखिए, 6 से 31 टाइम पीरियड वैसे कम पूछते हैं लोग, फिर भी लिखना चाहो तो लिखो। सबसे पहले हम बताते हैं आपको सिमन कमीशन के बारे में। सिमन कमीशन बेसिकली
जो फॉर्म हुई थी, सिमन कमीशन वाज फॉर्म इन 1927, फाउंडेड इन 1927 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन सिमन। और ये जो आई थी 1928 में इंडिया में अराइव होती है इन इंडिया। बट इसमें, इस कमीशन में नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता, इसलिए लोग इसका बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं, मना कर देते हैं आने के लिए, और नारे लगाते हैं गो बैक सिमोन। समझ गए? जब ये इंडिया अराइव करती है, इसमें एक भी सिंगल मेंबर नहीं, इंडिया की सिचुएशन जानने के लिए सिमन कमीशन बनाई गई, उसमें मेंबर ना हुआ इंडिया का, तो क्या फायदा, गो बैक सिमोन के नारे लगे। तो और हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम सिमन कमीशन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? ये मैं थोड़ा सा लगा, अगला इसी इन्हीं के टाइम पे लिखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, दांडी मार्च हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड, जिसे जो हुई 1930 में। एक लाइन लिख लो, इंग्लैंड। गांधी इरविन पैक्ट हुआ इसी टाइम पर। दांडी मार्च हुई, मार्च और सॉल्ट मार्च फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ द टैक्सेस व्हिच द इंडियंस वर पेइंग फॉर सॉल्ट। सॉल्ट इतनी जरूरी चीज थी, ठीक है भाई। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है इसी टाइम पर। ये तीन चार सॉरी, तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके टाइम पर हो रही है, लॉर्ड इरविन के टाइम, ठीक है। सिमन कमीशन का आना, दांडी मार्च का होना, गांधी इरविन पैक्ट का, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है भाई। अब आते हैं आगे, इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हो गई है, सेकंड देखो लॉर्ड विलिंगडन। इनका 31 से 36 तक चलेगा। इनके टाइम पे पहले लिखो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके टाइम पर हो रही है? 1932 में, लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे। चेल्मसफोर्ड के बाद हो गए एक लॉर्ड रीडिंग चोरी चोरा वाला, एक, फिर दूसरा लॉर्ड इरविन, फिर अब ये तीन। एक पेज छोड़ दोगे आ जाएगा पूरा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। नाइनटीन 32 में कम्युनल अवार्ड भी अनाउंस हो गए इंडिया में, ठीक है भाई। तीसरी चीज लिखो, इन्हीं के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तो। जो इंडिया एक्ट 1935 विच बिकेम वन ऑफ द सोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ी एक सोर्स बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी टाइम पर बनी थी, जिसका एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले कैलकाटा था, अब शुरू में, फिर वो बाद में ट्रांसफर होकर कहाँ गया? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। ये चीजें इनके टाइम पर हो रही है। इसे मैं पढ़ाने के दो तरीके थे। दूसरे तरीका ये, एक तो तरीका ये था कि सब चीजें एक ही बार पढ़ा मैं नहीं, मैं डबल फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। एक बार गवर्नर जनरल के टाइम के थ्रू के कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या काम हो रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिफरेंट गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, एंड in other way I will deal with all these incidents separately by discussing the important elements, important dates and events of each and every. For example, if we take the example of Dandi March, we will discuss how the Dandi March was started, what were the 11 demands of Gandhiji with Irwin which were not fulfilled by Irwin. Then Gandhiji start Dandi March in response of that, how he break the salt law, who are responsible, who are the major volunteers which were take active participation with Gandhiji. These all are the things we will discuss in later
सेशन लिख लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख लिया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख लिया जी। इसी टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 30, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 31 है, तू तो नहीं लिखने में था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 1930, सॉरी ये थी। और इन्हीं के टाइम पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये लिखा है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड 1930, एक साल बाद। थोड़ा सा पीछे आप जब स्टार्ट हुई वीडियो तो 1932 गलत लिख गया था, ध्यान रखना। ये मेजर इवेंट्स लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर हुए। अगला हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिलिंथ्रो। अच्छा, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लिख लेना एट प्रेजेंट, HQ मतलब हेडक्वार्टर मुंबई, कई बार आ गया महाराष्ट्र। चले भाई आगे चले। लॉर्ड लिलिंथ्रो लिंथ्रो 1936 से 1944, खासा ड्यूरेशन 8 साल का है इनका, आराम से देखो इनके बारे में जी। उससे पहले इनके टाइम पे जो इम्पोर्ट हुआ, लाहौर रिजोल्यूशन हुआ बाय मुस्लिम लीग और डिमांड हुई टू नेशन थ्योरी की। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ 1940 for the very first time Muhammad Ali Jinnah gave the concept of टू नेशन थ्योरी, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, टू नेशन थ्योरी, दो नेशन की थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। बेसिकली इस लाहौर रिजोल्यूशन में मुस्लिम्स डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट के लिए मुस्लिम्स ने डिमांड करी थी, पहली चीज ये है। दूसरा, इसके टाइम पे लिखो पासिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू इसी टाइम पर हुआ, लिख लो। पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हुई यहाँ, क्रिप्स मिशन बताऊंगा। क्रिप्स मिशन क्या, पहले लिख लो क्या क्या हुआ है। तीसरी चीज हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। नाइनटीन 42 इसी टाइम पर मैं ज्यादातर एमसीक्यू हमारे जो कोचिंग का टेस्ट पेपर होता है उसमें क्वेश्चन कई बार मैंने पूछा भी है, उन लोगों का रिजल्ट चेक किया जाएगा, देखते हैं क्या है आंसर। इसमें एक स्लोगन दिया था गांधी जी ने, स्लोगन बाय गांधी जी, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई स्लोगन वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट सेशन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी 1942 में, स्टार्ट हुआ था एक टाइप का, समझ लो रिफॉर्म लाना चाह रहे थे इंडिया में, लोग अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे। वो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट एक आंदोलन था, उस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। आगे चले। अब लास्ट लॉर्ड वेविल और लॉर्ड माउंटबेटन है दो, पहले लॉर्ड वेविल पढ़ेंगे, इनके टाइम पर आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। लॉर्ड वेविल EL, लॉर्ड वेविल। अब देखो
इनके बारे में 1 2 3 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो लिखो। सबसे पहले इनका टाइम है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आया इनके टाइम पर 1946 में, पहली चीज। दूसरा लिखो, इसी टाइम पे वो इंटरनेशनल लेवल पर देखा तो एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड होता है इसी टाइम पर 1945 में। तीसरी चीज इनके टाइम की लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे इन अगस्त बाय मुस्लिम लीग। ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्ट एक्शन डे इन अगस्त 1948, सॉरी 1948 बाय ये मत लिखना, शायद ये गलत हो गया, तो लिखने दूसरे में, सॉरी सर, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर तक लिख लो। उसके बाद अगला लिखो, हाँ, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, वो दूसरे में, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946, वो इसी टाइम होती है। और एक सवाल और आ जाता है, वैसे तो ये पॉलिटी में है, मैं तुम लोग को लिखवा रहा हूँ, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो M.N. रॉय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1934। M.N. रॉय gave idea of constituent assembly। एक बार पूछा किसने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, तो 1934 में M.N. रॉय ने कहा लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे। लास्ट बट नॉट लास्ट लिख लो, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, 2 3 है बस। लॉर्ड माउंटबेटन लिखो भाई। सबसे बड़ी बात इनके टाइम पर क्या हुआ, जून प्लान आया और माउंटबेटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ 2 डोमेन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। माउंट BATT इन बैटन, माउंटबेटन डबल टी। इनके टाइम पर आया जून प्लान और माउंटबेटन प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ या फॉर द डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाक, ठीक है, एक चीज तो ये हुई इनके टाइम पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इनके टाइम पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1947। इंडिया को आजाद करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार एंट्रेंस में पूछा गया, वो ये, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड
एंड के आगे लिखना एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि माउंटबेटन प्लान आया, फिर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास करा और हिंदुस्तान फाइनली 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। वो बताऊंगा अलग से, इसमें नहीं है, कुछ छोड़ दे रहा। एक सेकंड रुको, जी हाँ भी बता रहा हूँ आगे क्या था, दूसरी स्लाइड है। वो इसी में था डायरेक्ट एक्शन डे, तो पिछले लिखवाया था 1946 के अंदर लिख लेना ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम ऑन इन अगस्त कर लेना, इन अगस्त 1946। अब लिख लो, नहीं इसकी डेट गड़बड़ी हो रही थी, अब सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे इन अगस्त 1946 बाय मुस्लिम लीग, बाय करके लिख लेना मुस्लिम लीग की बाय मुस्लिम लीग। तुम्हारे गवर्नर जनरल पूरे हुए। अब मैं तुम्हारे लिए पीडीएफ बता रहा हूँ, एमसीक्यू पीडीएफ पीडीएफ जी। ये एमसीक्यूज है भाई इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, ये आज तुम देख लो, कल तुम टेस्ट में भी हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीजें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आ ही जाते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो पहले देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? फिर वॉरेन हेस्टिंग। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, याद रखना है। तो विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी थ्रू द सब्सिडरी अलायंस? तो सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू करा, किसने इंट्रोड्यूस करा? लॉर्ड वेलेस्ली। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती इन 1929? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला जो अब अगला है, ये आपको मिल जाएगी, अभी नहीं बाद में, अभी मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने शुरू करा? डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने शुरू करा? लॉर्ड डलहौजी। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। रेलवे लाइन किसने स्टार्ट करी इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी ने। अब सवाल आ जाता है रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली? फर्स्ट बॉम्बे टू थाने, थाने जी। Who was बॉम्बे में? Who was the last governor general of India before the title of viceroy? लास्ट गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, वाइसरॉय से पहले गवर्नर जनरल थे, फिर वाइसरॉय भी बनेंगे, ठीक है। किस गवर्नर इंट्रोड्यूस, ये नहीं। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? जैसे मैंने कहा था लास्ट वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट ये लास्ट माउंटबेटन। व्हिच वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल एक्टिविटी इंस्टीट्यूट? लॉर्ड कैनिंग। वर्नाकुलर कैसे? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंप्लीमेंटेड बाय व्हिच वाज? लॉर्ड कर्जन।
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, लॉर्ड मिंटो सेकंड। अच्छा ये जलियांवाला बाग मैसेकर, अभी मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी तुम्हें। हैपेंड ड्यूरिंग हूज टेन्योर, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, लॉर्ड लिलिंगथोप। which whose viceroy during the quit India movement 1940, लॉर्ड लिलिंगथोप। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम डू डाई वाला भी मैंने लिखवाया तुम लोगों को, नारा लगा था। हिंदुस्तान के आजाद करने में इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 who was the viceroy? He was the last viceroy as well as during the period of 1940, Lord Mountbatten. Which viceroy was responsible for Simon Commission 19? Lord Irwin। सेकंड राउंड टेबल के टाइम पर लॉर्ड इरविन। हु इंट्रोड्यूस बंगाल टीनेसी एक्ट, ये नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना 1885 में बाय एओयू, तो वो किसके टाइम पे बनी थी? लॉर्ड डफरिन। किसके टाइम पे बनी थी? सवाल कई बार, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। रोहित वारी सिस्टम, लॉर्ड मुनरो। इंट्रोड्यूस वीडो रिमैरिज एक्ट, लॉर्ड डलहौजी। विच वायसरॉय इंट्रोड्यूस इंडियन पीनल कोड? इंडियन पीनल कोड जो भारतीय न्याय, अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बन गई है, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आई थी। ठीक है भाई। हु इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जरूर आएगा सवाल 1882 में, लॉर्ड रिपन, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय विच वायसरॉय? लॉर्ड रिपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है जो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक दो बार जरूर देख कर जाएं। लॉर्ड रिपन, इंडियन पीनल कोड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, थॉमस मनरो, लॉर्ड रिपन। जी अभी मिल जाएगा, मैं कह दूंगा भाई। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया हो क्या हुआ क्या नहीं। अब इसके आगे हम लोग जो चल रहे थे, अब इसके आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस चीज को आप लोग समझो। अब इसके आगे आप कहानी शुरू करेंगे दोबारा 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो एक पार्ट हमने पढ़ लिया सारे लॉर्ड्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई। बेसिकली शुरू तो बहुत पहले 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही गई थी, लेकिन बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो इस बीच में हुए उनके बारे में हम डिस्कस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। लिखो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लिखो भाई। हाँ बिल्कुल फ्रेश हेडिंग डाल लो, न्यू पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखो बस। इसमें डायरेक्ट पॉइंट लिखवाए जाएंगे जो आते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल was held in 1905 by लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लिखा द बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू, जल्दी लिखो। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज हेल्ड इन 1905 by लॉर्ड कर्जन एंड बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, फिर बाद में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बना। आज़ादी के बाद बना ईस्ट पाकिस्तान, और बाद में अब यानी एट प्रेजेंट बांग्लादेश है। लेकिन वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया का पार्ट है, ऐसा ध्यान रहेगा। तो क्योंकि बहुत इजी वे में बता दिया मैंने। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था, बेसिकली तरह से बांटा था कि रिलीजन बेस्ड बांट दिया था, हिंदू मुस्लिम के ईस्ट पाकिस्तान मुसलमान, वेस्ट पाकिस्तान नॉन मुस्लिम, इस तरह की सोच से उन्होंने बांटा। इसके खिलाफ में देश में बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू हुए और उसी टाइम आया स्वदेशी मूवमेंट। टाइम पे क्या है? स्वदेशी मूवमेंट लिखो। स्वदेशी मूवमेंट के आने के पीछे की एक वजह सबसे बड़ी यही थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले समझते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में क्या क्या हुआ था। देखो स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली इसी के बेसिस पर आया था। तो हुआ ये बाल, पाल, लाल, ये तीन नाम याद रखने हैं तुम्हें, जिन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। मूवमेंट हैड ओरिजिन फ्रॉम बंगाल से इसका ओरिजिन होता है, और लाला लाजपत राय
लाजपत राय, ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम लिखो, क्या था? पाल, विपिन चंद्र पाल। नहीं, सही से देखो, देखो मैंने तुम लोगों को कल भी लिखवाया था। देखो, बाल गंगाधर ये देखो, इसके अंदर बाल, लाल, पाल, पाल, इन तीनों लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस मूवमेंट में, और दे गिव ignition temperature to this movement and lead to one of the important movements against the British. INC took the Swadeshi call as the first Banaras session presided by G.K. Gokhale. 1905 में बनारस में INC का सेशन हुआ था बनारस में, और उसको प्रिसाइड कर रहे थे G.K. गोखले। INC ने ये कहा कि वी विल टेक पार्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टुक द पार्ट इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। अब इसकी कुछ डिमांड्स थी स्वदेशी मूवमेंट की। बेसिकली देयर आर 3 मेजर डिमांड्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, वो लिख लो आप लोग। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, सबसे पहले तो यही था कि हम फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करते हैं। तो पहले क्या था? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। बाइकआउट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। फिर दूसरा प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का मतलब समझ लो, अपने देश की ही इंडस्ट्री पैदा करेंगे, लोकल लेवल पे अपना गुड्स बनाएंगे, यहीं की बाहर के देश से हम कम मतलब रखेंगे, ये मतलब था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब खुद के देश के लिए। INDIGNOUS। और फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, एक ऐसा वातावरण बनाएंगे, एक ऐसा वो करेंगे, आंदोलन चलेंगे, एक तरह समझ लो, एक तरह इस तरह का भाईचारा पैदा करेंगे कि सब लोग नेशनल यूनिटी की तरफ बात करें। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि बाइकआउट कर देंगे फॉरेन गुड्स का, यानी हम सादा खादी के कपड़े पहनेंगे। लिक्योर शॉप्स को मतलब बैन करने के लिए कहा गया कि अब हम लिक्योर भी नहीं पियेंगे बाहर की। प्रमोशन का इंडिजिनस, हाथ की बनी हुई, देश की, स्वदेशी, देश की बनी हुई सादा कपड़े की। इसीलिए तुमने जब भी देखा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम गांधी जी का चरक बहुत बड़ा सिंबल इसलिए बनता है, उसके अंदर सूत काती जाती थी, यानी कॉटन वॉज पिन इन इट, कॉटन से वो बनाए जाते थे। और ये शो करता है कि हमारा देश अपने आप से लायक है कि खुद अपने आप प्रोड्यूस कर सकता है, और हम फॉरेन गुड्स के ऊपर निर्भर ना करें। अब आते हैं अगला, क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। में मुस्लिम लीग क्रिएट हुई, लिखो, इट वाज सेटअप या क्रिएटेड बाय, एस्टेब्लिश बाय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क। आगा खान जैसे नाम लिख लो, नवाब सलीमुल्लाह, और तीसरे हैं जी फाउंडिंग मेंबर नवाब मोहसिनुल मुल्क। नवाब मोहसिनुल मुल्क। जी, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, बांग्लादेश। इन 3 लोगों के पास उस टाइम बांग्लादेश नहीं थे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। डिमांड फॉर स्वराज, कलकत्ता सेशन 1906 होता है।
नहीं अलग है, वो तो वहीं खत्म हो गया थोड़ा। डिमांड फॉर स्वराज लिखो, स्वराज की डिमांड आती है, कैलकाटा सेशन 1906 होता है। इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये गोल बनाया जाता है, आईएनसी अंडर द लीडरशिप दादा भाई नरोजी, आईएनसी अंडर लीडरशिप ऑफ नरोजी, दादा भाई नरोजी लिख सकते हो तुम। टुक या अडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल, टुक स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। आजादी हिंदुस्तान के लोगों का अब गोल है, प्रवचन है कि हमें आजाद होना है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक आईएनसी का सेशन होता है, सूरत सेशन। उसके अंदर हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करने वाला इंसिडेंट पेश आता है। होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज आता है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश को आज़ाद कराने में, संस्था है, उस जमाने से काम करती आ रही है, वो स्प्लिट हो जाती है 1907 में सूरत सेशन। तो लिखो स्प्लिट ऑफ आईएनसी, आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। चलो भैया अगले पे। स्प्लिट ऑफ आईएनसी लिखो, इन सूरत सेशन 1907 INC was split into टू, दो में स्प्लिट हो जाती है, एक मॉडरेट्स होते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो जाती है। एक्सट्रीमिस्ट में याद रखना लाल बाल पाल थे, स्पेशली लाल बाल, विजेंद्र पाल और पाल, तक लाल, ठीक है ये ध्यान रखना। और जी के गोखले मॉडरेट्स में थे। सिंपल सा नाम इसलिए लिखवा दें, क्या पता तुम लोगों से पूछ लें एंट्रेंस में कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है मॉडरेट्स से, तो लिख दिया। अगला देखो, गदर पार्टी। फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी इन 1913। देखो बाय लाल हरदयाल, लाल हरदयाल फॉर्म द गदर पार्टी, हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है भाई, वहीं जाके बनाई थी उन्होंने। और ही ऑल्सो स्टार्ट अ वीकली पेपर गदर, ठीक है, गदर पेपर लाए थे जो बताते थे, जो किसके लिए था, 1857 के रिवॉल्ट के लिए, न्यूज़पेपर गदर। गदर न्यूज़पेपर भी था के टाइम पर आया था, जो ये 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बताता था। इस तरह हुआ ये अवेयरनेस टाइप, उसी के लिए था स्पेशली। अब एक बार इसको रिवाइज देख लें। 1857 रिवॉल्ट यानी नहीं, इसके लिए था 1857 रिवॉल्ट के बारे में बताया। न्यूज़पेपर गदर था, गदर न्यूज़पेपर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1913 में ये रिवॉल्ट ये शुरू होता है, गदर न्यूज़पेपर 1913 में। लेकिन वो जो इसके लिए था, किसके बारे में बताता था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से।
उसके लिए था, उसके बारे में था, ऐसा करेंगे। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन से देखते हैं हम, जो हमने इससे पहले सुना। इनके टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड आया 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनती है, हेडक्वार्टर अब प्रेजेंट में उसका कहा मुंबई महाराष्ट्र में। फिर अगला देखो लॉ लिविंग को, अभी मैंने तुम्हें एमसीक्यू में बताया था, लाहौर रिजोल्यूशन 1940 हुआ, फिर मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट वाला सवाल था उसमें ये, और स्लोगन डू और डाई गांधी जी ने दिया इसी टाइम। लॉर्ड वेवल के कैबिनेट मिशन प्लान आता है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड लेवल पे देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, ये भी इन्हीं के टाइम पे हो रहा है। ठीक है भाई। तीसरा एम एन रॉय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो इन्हीं के टाइम पे हुई है, और एम एन रॉय ने ही आइडिया दिया था किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन। लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया and the first governor general of free India. During his time, Mountbatten or June Plan was formed for the partition of Indian Pakistan, and Indian Independence Act was passed by British Parliament for the independence of India into two domains, India and Pakistan. याद रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का हम शुरुआत बहुत सारी चीजों करते हैं, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ चुके हैं हम, तो हमने यहाँ से शुरू करा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझने के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन ने करा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की फॉर्म। वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया के पास, ईस्ट बंगाल पहले, ईस्ट बंगाल था, देश आजाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान को हमारे देश की हेल्प से बांग्लादेश ने जीता और बांग्लादेश बन गया। फिर हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट, इन तीन, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल ने बहुत बड़ा रोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बनारस, जी के गोखले ने कहा कि हम स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट करेंगे, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पोस्टिंग अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। मुस्लिम लीग बाय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन, मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम डिमांड फॉर स्वराज, कोलकाता सेशन फॉर द 1906 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आईएनसी के लीडर्स ने कहा स्वदेशी सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज इज अवर, क्या है, इज अवर गोल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वराज जो है हमारे देश के लोगों का गोल है। स्प्लिट ऑफ आईएनसी इन सूरत सेशन, आईएनसी वाज स्प्लिट इनटू टू, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, लाल बाल पाल, गोपाल तिलक। और ये हमने गदर पार्टी का फाउंड लाल हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को न्यूज़पेपर भी आया था गदर 1930 में। ये सवाल कई बार है, गदर न्यूज़पेपर कब आया 1930 और किसकी, तो गदर पार्टी के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।